हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सब कोई आप लोग? हम बीमार दिख रहे हैं ना, हम बीमार हैं। कहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये शीशा है। हम बीमार दिख रहे हैं ना, हम बीमार हैं। देखो सब कोई, देखिए आप लोग। अच्छा, हाँ हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी हम एक्शन सॉन्ग करेंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे हम। ठीक, चलिए समय हो चुका है, काफी देर हो गया, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। और अब हम लोग संडे स्कूल शुरू करेंगे, ठीक है? तैयार है सब कोई? बहुत बहुत देर से आवाज आता है। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर प्रार्थना गीत करेंगे हम लोग मेरे मन में, फिर हम लोग संडे स्कूल शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी है अपनी आंख बंद कर लीजिए। हाथ जोड़ना चाहते हैं हाथ जोड़ सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, हम आज के इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर से आज एक सप्ताह बाद हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से मिल पा रहे हैं और आपकी हम महिमा करना चाहते हैं। और हमारा सारा जो ध्यान हो आपकी ओर हो, हम आपको महिमा देने पाए, आपके लिए गीतों को गाएं, आपके वचनों में से जो भी सीखते हैं, जो भी सिखाया जाता है, हम वो अपने हृदय में हमेशा रखने पाए प्रभु, ताकि तू जिस प्रकार हमें चलाना चाहता है, जिस प्रकार हमें बनाना चाहता है, आपके वचनों के द्वारा हम तैयार किए जाए, आपके वचनों के द्वारा हम बनाए जाए। हर बात का नियंत्रण आप अपने हाथों में लीजिए। यहाँ पर हर एक को, जितने भी लोग बजाते हैं, गाते हैं, एक्शन सॉन्ग करते हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग अपने घरों से संडे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनका ध्यान ना भटकने पाए, लेकिन आपकी महिमा में वो शामिल रहने पाए शुरू से लेकर अंत तक। सब बातों को फिर से आपके नियंत्रण में देते हैं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अभी भी फिर से थोड़ा देर के लिए आंख बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना गीत गाएंगे मेरे मन में।
मॉर्निंग। एक्शन सॉन्ग करेंगे कि नहीं करना है? नहीं नहीं करेंगे एक्शन सॉन्ग, ऐसे बोल रहे हैं। करेंगे, अच्छा ठीक। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा करेंगे हम लोग, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा करेंगे। जोर से। गिंग गैंग और मेरी नौ नौ। ठीक है, और आप लोग सोचिए, हम लोग इस दो एक्शन सॉन्ग को कर लेते हैं, फिर आप लोग से हम लोग पूछेंगे, ठीक है? हम लोग अगला गाएंगे मेरी नौ नौ। अगला कौन सा करेंगे, जल्दी से बताइए। ठीक है, हम लोग गा रहे हैं अभी जो यहोवा की बात जो होते हैं, हिल हिल के नाचो नाचो हम लोग गाएंगे। की बातें जो होते हैं वे उड़ते हैं उड़ता की तरह, जो यहोवा की बातें जो होते हैं वे उड़ते हैं उड़ता की तरह। और कौन सा गाएंगे हम लोग? ठीक
ठीक, हम लोग आते हैं, झूम रहे धरती गगन। ठीक है, सब कोई आप लोग भी अपने घरों से कीजिए एक्शन सॉन्ग। नाचो 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 बड़ी मजा लगा आप लोग को? ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। हम लोग सीख लेते हैं आज। चलो तो सब लोग हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जो धर्मोपकारी पिता परमेश्वर, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता, इस दिन के लिए पिता जो तूने देखने का अवसर दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच खुदावन पिता, आपका वचन कहता है जहाँ कभी मेरे नाम से 2 या 3 एकत्र होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ सचमुच खुदावन अपनी उपस्थिति को देते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस संडे स्कूल, ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से पिता हम हर एक को इकट्ठे हुए हैं पिता, ताकि हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद दे पाए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। हम हर एक की तो अगुवाई कर पिता। हम जो भी आज बताना चाहते हैं वो पिता, वो मेरे मुख से नहीं वरन आपके मुख से होने पाए पिता। मत बताने में तुम अगुवाई कर पिता, और हर एक बच्चे को ऐसा अनुग्रह करके समझ में आए पिता, और आपके पवित्र नाम को जानने वाले होने पाए पिता।
सचमुच खुदावन हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और आपसे क्या मांगे इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अस्वर्गाज में ग्रहण करें, आमीन। हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह जो था, यीशु बाबा जो था, वो अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव अपना जीवन से कैसे दिखाया था, ठीक है ना? तो हम लोग वचन निकालेंगे। पहला पत्रस 2 उसका 21 से लेके 23 पद तक। पहला पत्रस 1 पीटर उसका दूसरा अध्याय उसका 21 से लेके 23 पद तक। सब लोग निकाल लिए? निकाल रहे हैं। अच्छा, पहला पहला पत्रस 2 उसका 21 से लेके 23 पद तक। फिर से बोल सकते हैं? पहला पत्रस 2 उसका 21 से लेके 23 पद तक। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। 22 में बोलता है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायाधीश के हाथ में सौंपता था। तो ये चैप्टर जो पत्रस लिखा है, तो यहाँ पर ये पत्रस बता रहा है कि यीशु बाबा जो था वो हम लोग के लिए दुख उठाया और हम लोग को एक आदर्श दे गया है, एक एग्जाम्पल दे गया है। यीशु बाबा हम लोग के लिए दुख उठाया है ना, मारा गया, कोड़ा खाया, गाड़ा गया, मर गया, क्रूस मृत्यु को सहा ना, यीशु बाबा जो था वो हम लोग के लिए इतना दुख उठाया और हम लोग को एक आदर्श दे गया है, मतलब हम लोग को एक एग्जाम्पल दे गया, एक मॉडल बना कि हम लोग भी उसके पद चिन्ह पर चले। मतलब पद चिन्ह मतलब फुट स्टेप, क्या चिन्ह है हम बताएंगे। तो यीशु बाबा जो था वो हम लोग के लिए कितना दुख उठाया, मर गया, क्रूस मृत्यु को सहा और हम लोग के लिए एग्जाम्पल दे गया है। क्या एग्जाम्पल दे गया हम बताएंगे। और आगे बताता है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो यहाँ पर पत्रस बता रहा है कि यीशु बाबा जो था वो पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बातें नहीं निकली, वो गाली नहीं देता था और इतना सारा दुख उठा के अपने आप को सच्चे न्यायाधीश के हाथ में सौंपता था। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो अगर हम लोगों को कोई कुछ बोल देता है तो हम लोग तुरंत उससे लड़ने लग जाते हैं। अगर कुछ बोल दिया तो हम लोग करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन यीशु बाबा जो था वो कभी पलट के जवाब नहीं दिया, वो पाप नहीं किया, वो लड़ाई नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बातें नहीं निकली। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कैसा स्वभाव था, उसका बिहेवियर, कैरेक्टर कैसा था। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। आप लोग ये कहानी सुने हैं कि जब यीशु बाबा को सैनिक लोग पकड़ने आए थे तो पतरस जो था वो गुस्से से एक सैनिक का कान काट देता था, सुने हैं? तो जब यीशु बाबा को सैनिक लोग पकड़ने आए थे तो पतरस जो था वो गुस्से से कान काट देता है एक सिपाही का। लेकिन यीशु बाबा है वहाँ पर गुस्सा नहीं होता है, वो किसी को भी बुरा भला नहीं बोलता है, वो तो परमेश्वर का पुत्र था तो भी वो इतना दुख उठाया, वो लड़ाई नहीं किया, नहीं तो वहाँ पर बोल सकता था लेकिन वो नहीं बोला। देखते हैं कि यीशु बाबा कैसे अपना स्वभाव कितना नम्र रखा और यीशु बाबा ऐसा क्यों कर सका। मतलब वो गाली नहीं देता था, वो पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बातें नहीं निकली, वो ऐसा क्यों कर सका वो हम लोग देखेंगे पहाड़ी उपदेश में। जो यीशु बाबा जो शिक्षा दिया था, जो हम लोग को मिलता है मत्ती 5 उसका 1 से लेके 12 पद तक। सब लोग निकालेंगे मत्ती 5 उसका 1 से लेके 12 पद तक।
तो मतलब यीशु बाबा जो था वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पाप नहीं किया, छल के बातें नहीं निकली। ऐसा यीशु बाबा क्यों कर सका? क्योंकि पहाड़ी उपदेश में जो मत्ती 5 में लिखा हुआ है ना, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, तो पहाड़ी उपदेश में यीशु बाबा कुछ बताया था। आ रही है। ठीक है, तो मत्ती का फर्स्ट चैप्टर में यीशु बाबा का जन्म होता है, ठीक है। और थर्ड चैप्टर में, मैथ्यू थर्ड चैप्टर में यीशु बाबा बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा लेता है ना यीशु बाबा? लिया था ना? हाँ, तो बपतिस्मा लिया। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में यीशु बाबा का परीक्षा हुआ था। परीक्षा हुआ था ना? शैतान लिया था ना? हाँ, और फिफ्थ चैप्टर में यीशु बाबा सब कुछ छोड़ के सीधे पहाड़ पर चढ़ जाता है और अपना चेला लोग को उपदेश देने लगता है। क्या उपदेश देता है यहाँ पर देखो, मत्ती 5 उसका 1 से लेके 12 पद तक हम पढ़ रहे हैं, सुनना। पहला पद में लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। तो यीशु बाबा जो 5th चैप्टर में है वो सब कुछ छोड़ के सीधे पहाड़ पर चढ़ गया और अपना मुंह खोलकर अपना मुंह खोलकर उपदेश देने लगा, प्रचार करने लगा। मतलब 5th चैप्टर से यीशु बाबा प्रचार करना शुरू किया। यहाँ से लिखा हुआ है, बहुत सारा दृष्टांत बताया, कहानी बताया। तो 5th चैप्टर से शुरू किया। तो क्या क्या मतलब हम बताएं ना, पहले यीशु बाबा कभी पाप नहीं किया, छल की बातें नहीं निकली। तो क्यों कर सका? क्योंकि पहाड़ी उपदेश में यीशु बाबा क्या क्या शिक्षा दिया था, इसी कारण वो कभी गाली नहीं दिया, नहीं छल की कोई बातें नहीं निकली। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या शिक्षा दिया था। तो हमको बताओ पहले, मत्ती नया नियम में है कि पुराना नियम में है? मत्ती नया नियम में है कि पुराना नियम में है? नया नियम है। अच्छा, हमको लगा नया था। नियम है। अच्छा, नया नियम में है कि पुराना नियम में? जल्दी बताओ। नया नियम। नया पुराना नियम। नया नया नियम नियम। पुराना नियम। नहीं पुराना नियम। नहीं, मत्ती नया नियम में है। मत्ती नया नियम में है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मत्ती 5 उसका 3 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहाँ पर ये पूरे चैप्टर में धन्य है, धन्य है, धन्य है, वो पूरे 9 बार लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेस्ड, आशीषित। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो आज हम लोग को अपने आप को दीन बनाना है। हम लोग को अपने नेचर में, बिहेवियर में, कैरेक्टर में, स्वभाव में हम लोग को मन के दीन होना है। क्यों होना है? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शैतान यीशु बाबा का परीक्षा लिया था ना? लिया था ना? लिया था। लिया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि जब शैतान बोलता है यीशु बाबा को कि पत्थर को रोटी बना दो, तो यीशु बाबा कितने आराम से, कितने प्यार से उसको जवाब देता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो परमेश्वर उसको कितना आराम से, कितना दीन भाव से मतलब शैतान को जवाब देता है। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कितना, तो हम लोग आज देखते हैं कि यीशु मसीह जैसा हम लोग को दीन बनना है। हम लोग के अपने नेचर, स्वभाव, कैरेक्टर में हम लोग को सुधारना है, हम लोग को दीन बनना है। क्यों बनना है? क्यों बनना है? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, ठीक है। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, तो आज हम लोग को यीशु मसीह जैसा दीन बनना है। आगे देखेंगे चौथा पद में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो यहाँ पर ये शोक के बारे में लिखा हुआ है। तो बहुत तरह का शोक होता है। जैसे कोई मर जाता है तो हम लोग शोक करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? या फिर हम लोग से कोई गलती हो जाता है, फिर हम लोग को बाद में तो
और जैसे कि अगर हम लोग से कुछ गलती हो जाता है तो हम लोग शोक करते हैं, मतलब हम लोग को ख़राब लगता है कि हम लोग ऐसे क्यों करते हैं, हम लोग शोक करते हैं ना, ऐसे भी करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? करते हैं। यस यस। तो हम एक एग्जांपल बताते हैं। आप लोग योना का कहानी जानते हैं ना? हाँ हाँ। तो कैसे योना भाग रहा था, यीशु बाबा उसको बोल रहा था कि जाओ निनवे नगर, मतलब वहाँ प्रचार करो, तो वो भाग रहा था वहाँ से। तो फिर वो मछली के पेट में चला जाता है, उसको जहाज से लोग फेंक देते हैं, तो वो मछली के पेट में चला जाता है। तो वो मछली के पेट में कितना दिन तक रहता है? कितना दिन? 3 दिन। तो 3 दिन रहता है। तो वो मछली के पेट के अंदर ही रहता है 3 दिन। तो वो पश्चाताप करता है, अपना पाप के लिए शोक करता है, क्षमा मांगता है यीशु बाबा से कि हम गलती किए। तो फिर यीशु बाबा उसको, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। तो जैसे योना यीशु बाबा से अपना गलती के लिए शोक किया था ना, क्षमा मांगा था ना, तो वो शांति पाया ना, मतलब यीशु बाबा से वो प्रार्थना किया, तो फिर यीशु बाबा उसको प्रार्थना को सुना, उसको क्षमा किया, और फिर वो तीसरे दिन मछली इसको उगल देता है ना। हम लोग एक्शन सॉन्ग करते हैं ना, योना तो भाग रहा था, करते हैं ना? यस करते हैं। हाँ। यस करते हैं। हाँ। तो वो यीशु बाबा से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको शांति देता है। और जितना भी दुख उख है सब इस पृथ्वी पे है। जब हम लोग उठा लिए जाएंगे तो हम लोग बस कोई दुख नहीं रहेगा, कोई, हम लोग सब लोग स्वर्ग में जाएंगे और सब लोग हम लोग खुश रहेंगे वहाँ, ना कोई दुख होगा ना शोक होगा, सिर्फ हम लोग यीशु बाबा की महिमा करेंगे, हम लोग वहाँ हमेशा खुश रहेंगे। तो हम लोग अगर शोक करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते, बातें करते, तो परमेश्वर सचमुच हम लोग को शांति देता है, जैसे योना को दिया ना। हाँ। तो आगे देखेंगे 5वां पद में, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं नम्र, जैसे यीशु बाबा भी बहुत नम्र था, वो कितना प्यार करता था, वो शैतान को भी बहुत नम्र होकर जवाब दिया था ना। तो आज हम लोग को नम्र बनना है, दीन बनना है। हम आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मरियम भी बहुत नम्र थी ना, थी कि नहीं? मरियम भी बहुत नम्र थी, उसका स्वभाव देख के इसलिए परमेश्वर उसको चुना, और वह पवित्र आत्मा के द्वारा फिर गर्भवती हुई, मतलब गर्भ में आई। तो उसका नम्र स्वभाव के कारण परमेश्वर मरियम को चुना था ना। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मूसा भी बहुत नम्र था, इसलिए परमेश्वर उसको चुना था कि इज़राइल का अगवा होने के लिए। तो आज हम लोग को नम्र बनना है। जैसे यहाँ पर मत्ती का 5th चैप्टर में 5वां अध्याय में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो आज हम लोग को नम्र बनना है, जैसे मरियम थी, यीशु बाबा थी, मूसा था, ठीक है? बनना है ना? बनना है। आगे देखेंगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो आज यहाँ पर बोल रहे धार्मिकता के भूखे और प्यासे, धर्म के भूखे और प्यासे। तो आज हम लोग को परमेश्वर के वचन को जानने की भूख प्यास होना चाहिए हम लोग को, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा ना कि बाइबल ले लिया जाएगा, बाइबल नहीं रहेगा। अगर हम लोग जो जानते हैं बस वही हम लोग मन में रहेगा, एक समय आएगा कि हम लोग को बाइबल नहीं मिलेगा, हम लोग जितना वचन याद किए हैं बस वही रहेगा। तो आज हम लोग को यहाँ पर बता रहे हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो हम लोग को धार्मिकता के भूखे और प्यासे, हम लोग को यीशु बाबा का वचन को जानने की लालसा होनी चाहिए, भूख प्यास होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो एक व्यक्ति को 24 घंटा मतलब 24 आवर्स उसको हम लोग खाना नहीं देंगे तो उसको भूख लगेगा ना? लगेगा। हाँ। वो आदमी खुद बोलेगा क्या? वो आदमी खुद बोलेगा कि हमको भूख लग रहा है, हमको खाना दो।
तो उसी टाइप से हम लोग को परमेश्वर के वचनों को जानने की लालसा होना चाहिए कि एक समय ऐसा आएगा ना, बाइबल नहीं रहेगा, बाइबल नहीं मिलेगा हम लोग को, हम लोग जो जानते हैं बस हम लोग को बस वही रहेगा। तो आज हम लोग को, लेकिन आज हम लोग को क्या होता है कि हम लोग सब डेली लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो गए कि हम लोग अपना सबसे पहले नौकरी के पीछे भागते हैं, पैसा के पीछे भागते हैं, घर मकान दौलत इस सब के पीछे भागते हैं ना। हाँ, लेकिन हम लोग उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 6:33 में कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य के धर्म की खोज करेंगे, उसके वचनों को जानने की लालसा रखेंगे, तो हम लोग जो कुछ भी चाहिए वो परमेश्वर हम लोग को देगा, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के मांगने से पहले हम लोग की सारी आवश्यकताओं को जानता है ना, देता है ना यीशु बाबा। हाँ देता है। हाँ, तो हम लोग को आज हम लोग को परमेश्वर की वचन के बारे में जानने को, प्रचार करने में हम लोग को एक भूख प्यास होनी चाहिए। आगे बताता है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोग को दयालु बनना है। अगर हम लोग दूसरों पे दया नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हम पर दया नहीं करेगा। जैसे हम लोग हे हमारे पिता बोलते हैं ना प्रभु की प्रार्थना कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो अगर हम लोग किसी पे दया नहीं करेंगे, अगर किसी से गलती हो जाता है या फिर हम लोग मौका मिल रहा है कि हम लोग कर सके दया, अगर हम लोग उस पर दया नहीं करेंगे तो परमेश्वर यीशु बाबा भी हम पर दया नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तो परमेश्वर का वचन बताता है ओबदिया 1:15 में कि जैसे तूने किया है वैसे ही तुझ से भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही पास आएगा। तो अगर हम लोग दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे ना, वैसे परमेश्वर भी हमसे व्यवहार करेगा। तो हम लोग को यहाँ पर परमेश्वर वचन बताता है धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो अगर हम दूसरों पर दया करेंगे तो यीशु बाबा भी हम पर दया करेगा, और अगर हम दूसरे पर दया नहीं करेंगे तो यीशु बाबा भी हम पर दया नहीं करेगा। तो हम लोग को दया करना है ना, मौका मिलेगा तो हम लोग को करना है ना। हाँ करना है। तो आगे देखेंगे क्या बताता है मत्ती 5 का 8वां अध्याय 8वां पद में कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो आज हम लोग अपने मन को शुद्ध करना है, मतलब कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई लालच नहीं, कोई नफरत नहीं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंसान हैं तो हम लोग से गलती हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ गलती करते हैं। हम लोग अपने गलती के लिए यीशु बाबा से क्षमा मांगना है, अपने ऐसे कोशिश करना है कि हम लोग अपना मन को शुद्ध रखें। क्यों अगर हम लोग जितना भी गलती करते हैं, अगर हम लोग यीशु बाबा से क्षमा मांगते हैं ना तो हम लोग को क्षमा करता है, क्योंकि यीशु बाबा का वचन बताता है कि अगर तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, मैं हिम के नाई श्वेत कर दूंगा। तो अगर हम लोग का पाप कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम लोग यीशु बाबा से क्षमा मांगेंगे तो यीशु बाबा हम लोग को क्षमा करेगा। तो ये नहीं है कि क्षमा करेगा तो अब हम लोग को गलती करते जाना है, ऐसे नहीं करना है। हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग अपना मन को शुद्ध रखें, ताकि क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर हम लोग मन शुद्ध रखेंगे तो परमेश्वर को हम देखेंगे। जिस प्रकार मूसा को आप लोग जानते हैं ना, मूसा के बारे में सुने हैं। तो मूसा जब सनई पर्वत में था तो यीशु बाबा उसको दर्शन दिया था, जानते हैं ना। हाँ जानते हैं। हाँ, तो यीशु बाबा उसको दर्शन दिया था। क्यों? क्योंकि मूसा का मन शुद्ध था ना, तब तो वो परमेश्वर को देख पाया। क्योंकि यहाँ वचन बताता है कि धन्य है वे जो धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो मूसा का भी मन शुद्ध था ना, तब तो वो परमेश्वर को देख पाया था ना। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे मत्ती 5:9 में धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले हम लोग क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? पीस मेकर बोलते हैं ना। तो हाँ,
तो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यस में सर। तो मेल कराने वाले। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कभी किसी के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो हम लोग को लड़ाई को बढ़ाना नहीं है, हम लोग को सॉल्व करना है, उस लड़ाई को सुलझाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं कि कभी भी किसी के बीच लड़ाई हो रहा है, तो हम लोग को रोकना है। हम लोग जैसे बोलते हैं आग में घी डाल रहा है, तो हम लोग को बढ़ावा नहीं देना लड़ाई को, हम लोग को रोकना है। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि दो राजा के बीच में लड़ाई होता है ना? होता है कि नहीं? हाँ। होता है। तो बीच में जो राजदूत होता है, वो जो सैनिक होता है, जो पीस मेकर का काम करता है, मतलब एक राजा का संदेश दूसरे राजा के पास लेके गया, फिर वो उसके पास लेके गया, ऐसा करता है ना, वो लड़ाई को सुलझाने का, मतलब दोनों राजा के बीच का जो मेडिएटर का काम कर रहा है ना, मतलब दोनों राजा के बीच का लड़ाई को सुलझाने का काम कर रहा है। जो राजू होता है वही ना काम करता है, मतलब दो राजा के बीच में लड़ाई होता है, तो अगर तो जो राजदूत होता है वो, जैसे कि ये राजा कुछ बोला तो उसके पास संदेश लेके जाता है, फिर वो उसका संदेश लेके आता है। तो जो राजदूत जो मेडिएटर है, जो मेल कराने का काम कर रहा है ना, वो हेलो हाँ। कर रहे। हाँ, तो वैसे ही हम लोग आज मेल कराना है, क्योंकि अगर हम लोग मेल कराएंगे तो, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, तो हम लोग को मेल कराना है कि नहीं? कराना है। आगे हम लोग देखेंगे मत्ती 5:10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कितना लोग सताया जाते हैं। जैसे कि मान लो पहले कोई फैमिली सरना था, ठीक है, फिर वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ, तो उसका आस पड़ोस के लोग बोलता है कि क्यों हुआ, विरोध करता है, मतलब सताता है। जैसे हम लोग देखते हैं दानियल की कहानी आप लोग जानते हैं। जो राजा रहता है वो बोलता है कि जब तुरही हम फूकेंगे तो राजा अपना कोई मूर्ति, तुरही हम फूकेंगे तो बोलता है राजा की सब दंडवत करके हमको ये करेगा। तो दानियल जो रहता है वो नहीं करता है, वो परमेश्वर से सिर्फ, मतलब परमेश्वर से, दानियल जो था वो राजा का आज्ञा का उल्लंघन किया था। मतलब राजा बोला था कि जब तुरही फूकेंगे तो क्या, जो राजा जो मूर्ति बनाया था तो बोला था कि दंडवत करना है उसको, तो दानियल नहीं करता है। तो जब मतलब दानियल परमेश्वर पर विश्वास करता था, तो देखते हैं कि दानियल नहीं करता है तो कितना सताया जाता है, उसको सी के मान में डाल दिया जाता है ना। लेकिन देख लो, जब दानियल को सी के मान में डाला जाता है तो दानियल मर जाता है कि जिंदा रहता है? हाँ, तो जब दानियल यीशु बाबा के साथ रहा, वो लास्ट तक परमेश्वर को नहीं छोड़ा। राजा बोला था अगर जो नहीं करेगा हम उसको शेर के मुंह में मतलब शेर के ये मान में डाल देंगे, लेकिन दानियल नहीं किया ऐसा, उसको प्रणाम नहीं किया, वो यीशु बाबा पर भरोसा रखा। तो कैसे वो जुड़ा, मतलब यीशु बाबा पर भरोसा रखा तो कितना वो सताया गया, वो शेर के मार में डाला गया। तो फिर डाल दिया था, तब फिर जब दानियल सी के मान में डाल देता है तो दानियल को कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं ना होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, तो कैसे यीशु बाबा को बचाता है, तो बचाता है। तो यहाँ पर बताते हैं धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो अगर कोई भी आज हम लोग को सताता है तो हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि यीशु बाबा हम लोग साथ हमेशा हम लोग साथ रहता है। जैसे दानियल के साथ था ना, उसको शेर से बचाया था ना यीशु बाबा। हाँ, तो हम लोग को कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि यीशु बाबा हम लोग साथ हमेशा रहता है। क्योंकि यीशु बाबा का वचन बताता है
कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। यीशु बाबा हम लोग के साथ हमेशा रहते, तो हम लोग को डरना नहीं है। आगे देखें 11 और 12 पद, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बताता है कि अगर कोई भी इंसान या फिर कोई भी व्यक्ति अगर हम लोग का झूठ बोलकर हम लोग को सताता है, बहुत बार होता है कि बहुत लोग झूठ बोल के सताते हैं या फिर झूठ बोलकर हमारी निंदा करते हैं, हमारे विरोध में बुरी बात बोलते हैं, तो हम लोग को गुस्सा नहीं होना है उस टाइम, हम लोग को खुश होना है। क्यों खुश होना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, कि इसलिए कि उन भविष्यवक्ताओं जो तुमसे पहले थे इसी रीति से बुलाया था। तो अगर आज हम लोग को कोई भी झूठ बोलकर निंदा करता है, अगर सताता है, हम लोग देखते हैं यीशु बाबा को जो 12 चेले थे वो लोग भी तो कितना सताए गए थे ना। आप लोग चेले लोग के बारे में जानते हैं? हेलो? नहीं। तो जैसे पतरस को उल्टा लटका दिया गया था मार के, किसी को गरम कढ़ाई में डाल दिया गया था। तो बहुत सारा चेले लोग के जीवन में बहुत सारा सता हुआ, लेकिन वो लोग परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो लोग खुशी अपना जान दे दिया परमेश्वर के लिए। इतना सताएगा तो भी। तो आज हम लोग अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग साथ हमेशा संग साथ रहने वाला है। और जब हम उठा लिए जाएंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। तो ये जो हम बताए थे कि यीशु बाबा जो था वो कभी पाप नहीं किया, न छल की बातें नहीं निकली। तो ऐसा यीशु बाबा इसलिए कर सका क्योंकि जब प्रचार करना शुरू किया था तो सबसे पहला प्रचार यही किया था पहाड़ी देश में, जो यीशु बाबा बताया है ना कि धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, नम्र है, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, दयावंत है, मतलब दया उमेल कराने वाले हैं। ये सब परमेश्वर सिखाया था। तो आज हम लोग को भी ऐसे बनना है कि नहीं? बनना है। हमको तो लगा नहीं बनना है बोलेंगे। बनना है। अच्छा, बनना है। तो परमेश्वर हम लोग को सिखाया है कि हम लोग को ऐसे बनना है। हम आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछे? ठीक है, पूछते हैं। हम योना के बारे में क्या बताओ? योना के बारे में हम क्या बताओ? हेलो, थोड़ा जोर से। थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। योना से चुप रहा था। ये योना को मछली खा गई। हाँ, और वो क्या था मछली के पेट में? प्रार्थना क्या था? अच्छा, तो आज हम लोग जो यहाँ पर यीशु बाबा जी बताया है, हम लोग को मन के दीन बनना है, नम्र बनना है, शोक करना है। ये सारा चीज़ हम लोग अपने जीवन में लागू करना है। और हम लोग को यीशु मसीह जैसा बनना है, यीशु बाबा जैसा बनना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक मॉडल बना। ठीक है? हेलो? हाँ, ठीक है। ठीक है, तब हम लोग आखिर प्रेयर करेंगे।
सब लोग हाथ जोड़ेंगे, आँख बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जो धर्मकारी पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद देते पिता इस दिन के लिए पिता, जो तुमने देखने को अवसर दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते। सचमुच खुदा उन नामों का हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी वचन बताए पिता, ऐसा अनुग्रह कर पिता इनके जीवन में लागू होने पाए पिता परमेश्वर। ये अपना हर एक पिता आप उनके मन मस्तिष्क हृदय को अपने नियंत्रण में कर लीजिए पिता। ये आपकी डील डाल में आगे बढ़ने वाले होने पाए पिता, आपके वचनों को जानने वाले होने पाए पिता, ताकि वे आपको पवित्र नाम को जानने वाले होने पाए, आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए पिता। पिता हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते फिर से पिता। हम अभी और जो भी एक्शन सॉन्ग करेंगे उसमें मदद अगुवाई कर, हर एक काम काज में तो मदद अगुवाई करते पिता, इसके लिए धन्यवाद देते, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और आपसे क्या मांगे इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अस्वराध में पहन कर, आमीन। ओके बाय। देखिए आज आप लोग आवाज नहीं आ रहा, बस एक ही शब्द सीखे, बाकी लोग सो रहे थे क्या घर में? हाँ, कुछ नहीं बोल रहे हैं। खत्म करते हैं तब संडे स्कूल। आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, हाँ तो दीदी क्या सिखाए बताइए जल्दी से कोई। हम तो बहुत सारा चीज सुने हैं, इसलिए आप लोग से सुनना चाह रहे हैं कि क्या सिखाए। हाँ, मरियम के बारे में बता रहे थे, दानियल के बारे में बता रहे थे। फिर कौन सा चेला को तल दिया गया था तेल में? हाँ, फिर से कौन सा? जक्कई, क्या बोल रहे हैं? हमको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलिए। कोई जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, यूहन्ना को ना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो एक्शन सॉन्ग भी नहीं करते हैं तब। एक्शन सॉन्ग करेंगे अभी कि संडे स्कूल समाप्त? नहीं चाह रहा है आवाज। हेलो मेरा आवाज पहुंच रहा है आप लोग को? हाँ, तो जब हम पूछ रहे हैं तो आवाज नहीं आ रहा है आप लोग की तरफ से, चुप हो जाते हैं एकदम। एक्शन सॉन्ग करेंगे, जल्दी से बताइए। हाँ, एक्शन सॉन्ग के लिए सबका आवाज आता है ना, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे, जल्दी से बताइए। कर लिए मेरी नाव नाव, तो आप पिछुआ गए। कुछ और नया एक्शन सॉन्ग हम लोग करेंगे, जल्दी बोलिए। वो भी कर लिए हैं, बड़ी मजा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग नहीं बताने सक रहे हैं, हम लोग बड़ा मछली करेंगे। पीछे से दीदी लोग एक्शन सॉन्ग कर रही हैं, तो वो लोग बोली क्या क्या? ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, पहले बड़ा मछली कर लेते हैं, फिर काव करते रहेंगे हम लोग, ठीक ना? चलिए सब कोई तैयार है? आप लोग एक बार जोर से चलाइए। तैयार है?
मछली ससुर ससुर भागे रे नहीं, मछली ससुर ससुर भागे रे नहीं, दिन दिन के बाद ओ ओ ओ उगतिया रे, दिन दिन के बाद ओ ओ ओ उगतिया रे। ठीक, अभी गाएंगे हम लोग कौवा काव काव। कौवा काव काव बोलाए नी कोई आएगा, कौवा काव काव बोलाए सुबह आएगा, कौवा काव वे काव वे काव, कौवा काव वे काव वे काव, कौवा ठीक है, हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे। बच्चों को मेरे पास आने दो, और उसके बाद हम लोग ट्रिंग ट्रिंग साइकिल गाड़ी करेंगे। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो।
ठीक है, हम लोग एक और एक्शन सॉन्ग करते हैं। दुनिया चौकोन बनाया। क्या कैसा बनाया परमेश्वर दुनिया को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन गाना इस प्रकार से है कि दुनिया गोल बनाया। हम लोग इस एक्शन सॉन्ग को करते हैं, आप लोग भी गाइए अपने घरों से। दुनिया गोल बनाया प्रभु, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया प्रभु, दुनिया गोल बनाया।
मजा आया सबको? थक गए होंगे? नहीं थके हैं ना? तो हम लोग YouTube में डाल देंगे, उसके बाद आप लोग देख देख के करते रहिएगा तुम, ठीक? ठीक। चलिए, एक्शन सॉन्ग का समय खत्म हुआ और अभी हम लोग, आप लोग अपने अपने घर में हैं, साक्षी वाणी निकाल लीजिए। हम लोग अभी साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। आज के संडे स्कूल को खत्म करेंगे और अभी हम लोग प्रार्थना गीत से समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोल करके खत्म करेंगे। स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ सदा आमीन। यीशु सहाय सभी को।